गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो को लेके आया हूँ और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईएससी बेस्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कंपलसरी में, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में पे बेस्ड होता है, और दूसरा क्वेश्चन एक एरे एड्रेस का कैलकुलेशन का होता है। और बाकी 2 क्वेश्चन, एक होता है आउटपुट निकालने के लिए और दूसरा क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, जहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं क्वेश्चन मार्क में दिए रहते हैं और वहां पे मुझे करेक्ट कोड लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड। तो अब अगर हम पहले से स्टार्ट करें तो पहले वाले में देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो पहली चीज तो आप ये जान के चलेंगे कि जब भी हम प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं या किसी भी इनफिक्स को कॉल करें, तो अगर हम a प्लस बी की बात करें तो ये इनफिक्स कहलाता है, ये इनफिक्स नोटेशन कहलाएगा। और अगर ऑपरेटर को पहले ले आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। अगर हम ऑपरेटर को दोनों के बाद में ले आएंगे, दोनों ऑपरेंड के बाद में लाएंगे, तो इससे हम कहेंगे पोस्टफिक्स। जो भी आप सॉल्व करेंगे वो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रूल हमें अप्लाई करना है वो बैमडास रूल अप्लाई करना है, दैट इज ब्रैकेट एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो पहले मिलेगा वो पहले, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले मिलेगा वो पहले करेंगे। तो अब अगर हम इसी फॉर्मेट में अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस होल डिवाइडेड बाई टी इंटू यू दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? p प्लस क्यू आर इंटू कर देंगे, क्योंकि ये इंटू पहले हम इवेल्युएट करेंगे माइनस एस, ये ब्रैकेट में रहेगा डिवाइडेड बाई टी इंटू यू। अब हम प्लस और माइनस में पहले प्लस को करेंगे, तो प्लस बाद में जाएगा किसके? फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड के बाद। इसका मतलब पी क्यू आर इंटू प्लस हो जाएगा माइनस एस होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई टी इंटू यू। अब हम पी क्यू आर इंटू प्लस, अब ये ब्रैकेट में चुकी है तो एस पहले आएगा और फिर माइनस चला जाएगा, तो ये ब्रैकेट में इवेल्युएट हो गया, डिवाइडेड बाई टी इंटू यू। अब मेरे पास डिवाइड बचा और इंटू बचा, तो पहले किसको करेंगे? डिवाइड को। तो मेरा आंसर क्या हो गया? पी क्यू आर इंटू प्लस एस माइनस टी डिवाइड। अब ये सॉल्व हो चुका है इंटू यू। इसका मतलब अब मैम u को बाहर लाएंगे, इसका मतलब इंटू को बाहर लेके जाएंगे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? पी क्यू आर इंटू प्लस एस माइनस टी डिवाइड यू इंटू। दिस इज योर फाइनल आंसर। कि आप अगर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में करें तो इस रूल को अप्लाई करेंगे, अगर आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कर रहे हैं तो पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें मुझे क्या निकालना है? एरे एड्रेस का क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे यहाँ रो मेजर करना है। तो पहली चीज तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये फर्स्ट था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ देखेंगे रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इनटू नंबर ऑफ रोज ब्रैकेट में i माइनस एल वन इंटू जे माइनस एल टू। ये पूरा पार्ट एक ब्रैकेट में रहेगा। तो अब अगर हम इवेल्युएट करें तो मुझे सबसे पहले यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने यहां पे दिया है रेंज -5-15 और 10-20। तो जब रेंज में कोई चीज पूछी जाती है तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि मेरे जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो क्या होगा? अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री प्लस 1। सिमिलरली कॉलम की वैल्यू क्या होगी? अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे रो मेजर में नंबर ऑफ क्या चाहिए? कॉलम्स चाहिए। तो इसकी जरूरत नहीं है, हम ये इवेल्युएट कर लेते हैं। तो अपर बाउंड्री 20 है हमारी, लोअर बाउंड्री 10 है हमारी, तो 20 माइनस 10 10 प्लस 1, इसका मतलब 11। तो 11 हमारे नंबर ऑफ रोज हो गए। अब ये पूछा गया है कि साइज कितना है? 2 बाइट्स। तो W का मतलब होता है साइज, इसका मतलब W की वैल्यू क्या हो गई? 2 बाइट्स हो गई। फाइंड द एड्रेस ऑफ 10-15, इसका मतलब जिसका एड्रेस निकालना है वो I है, दैट इज 10, और J है, दैट इज 15।
व्हेन द बेस एड्रेस इज 2500, तो बेस एड्रेस हमारा क्या हो गया, 2500 हो गया। अब इन्हीं वैल्यूज को लेकर के अगर हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर निकल आएगा। अब अप्लाई करके देख लेते हैं व्हाट कुड हैव बीन द आंसर नाउ। अब हमारा सबसे पहले क्या है, बेस एड्रेस 2500 प्लस डब्ल्यू हमारा क्या है 2, ब्रैकेट में एन हमारा क्या है 11, फिर आई हमारा क्या है 10 माइनस L1। L1 अब क्या होगा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब रेंज में डेटा आता है तो मेरे L1 की वैल्यू क्या होती है, मेरे L1 की वैल्यू 5 होती है और मेरे L2 की वैल्यू 10 होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप 10 माइनस क्या कर देंगे, L1 क्या है -5, तो माइनस माइनस 5 का मतलब हो गया +5। फिर क्या होगा इंटू जे हमारा क्या है 15, L2 हमारा क्या है 10, तो यहां पे क्या होगा 15 माइनस 10 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हो गया। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे, दैट इज 2500 प्लस 2, ये ब्रैकेट में होगा 15 इंटू 11 हो गया 165, 165 इंटू 5 हो गया, ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये प्लस होना है, इट विल बी प्लस, so it will also be plus, so it will be plus so that it becomes 170, so 170 into 2, that is 340, that means 2500 plus 340 will be equivalent to 2840, that will be your answer. Got the point clear? So this is how you will be able to evaluate what is the correct answer for your solution, that is 252840. Got the point clear? अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में। अब थर्ड में अगर हम देखें तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, कि जॉली नाम का फंक्शन है, एन हमारे पास क्या जा रहा है 4, तो इसका मतलब जॉली में सबसे पहले क्या आया, एरे आया, और एरे हमारा क्या है 643471, तो हमारे पास x आ रहा है, कॉमा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, कॉमा क्या सबसे पहली बार आ रहा है, m की वैल्यू 0 आ रही है, तो n जो है दैट इज योर 4 और m क्या हमारा 0, तो n 0 जो है 4 जो है वो 0 से छोटा नहीं है, n की जो वैल्यू है वो x डॉट लेंथ से कम नहीं है, तो एल्स पे क्या जाएगा, n की वैल्यू मींस 4 और x की लेंथ क्या है, लेट्स से 1 2 3 4 5, तो 4 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू हो गया। तो m की वैल्यू में क्या आएगा, x ऑफ n अगर ग्रेटर देन m है, तो x ऑफ n का मतलब हो गया x ऑफ 4, 0 1 2 3 4 1, अगर ये m की वैल्यू क्या है 0, तो 1 अगर 0 से बड़ा है तो x का n जो है वो m में जाएगा, इसका मतलब m की वैल्यू 1 हो गई राइट नाउ। अब यहां से जब हम निकलेंगे तो रिकॉल करेंगे तो x की वैल्यू सेम जाएगी, माइनस माइनस n का मतलब क्या है कि वी विल पास x, 3, m की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब अब x 3 and 1 आ रहा है। अब जब x 3 and 1 आएगा तो n की वैल्यू क्या है हमारी 3, लेस देन 0 नहीं है, लेकिन n जो है दैट इज लेस देन द लेंथ, तो m में क्या आएगा x का n, x का n मतलब 0 1 2 3, 3 का मतलब क्या है 7, 7 क्या m मतलब 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो क्या होगा x का 1, x का 3 इसमें चला जाएगा, इसका मतलब 7 आ गई वैल्यू। अब अगर हम यहां से कॉल करें तो मेरे पास कॉलिंग में क्या आएगा, x द सेम वैल्यू जाएगी, यहां पे 2 जाएगा और यहां पे क्या जाएगा 7 जाएगा। गॉट इट क्लियर भाई, m की वैल्यू क्या है 7 हो गई है। अब जब जाएगा तो अब यहां पे n जो है दैट इज 2, लेस देन 0 नहीं है, लेस देन लेंथ है ट्रू। अब यहां पे x का n, x का 2, x के 2 में क्या है 4, इज 4 ग्रेटर देन n, नो, तो m की वैल्यू ही इसमें रहेगी, दैट मीन 7 ही रहा। अब यहां से फिर से जब कॉल होगा तो यहां पे x ही पास होगा और यहां पे क्या पास होगा 1 और यहां पे क्या होगा 7, फिर ऊपर आ गए। अब 1 जो है वो 0 से छोटा नहीं है, 1 लेंथ से कम है, तो x का 1, x के 1 पे क्या है 3, क्या 3 7 से बड़ा है, नहीं,
अगर नहीं है तो m की वैल्यू कॉपी होगी, इसका मतलब ये 7 का 7 ही रहेगा। फिर यहां से जब कॉल करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, x, 0, 7। अब 0 इज नॉट लेस देन 0, लेकिन 0 0 से लेंथ से छोटा है, तो m में क्या आएगा, x का 0 6 क्या 7 से बड़ा है, नहीं, तो m की वैल्यू ही इसमें रहेगी, दैट मीन्स यहाँ पे 7 ही इंटैक्ट रहेगा। और अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x, -1, 7। अब जब -1 पे आएगा तो m रिटर्न होगा, तो m की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो कौन सी रिटर्न होगी, 7। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को पास करें तो मेरा आंसर जो रिटर्न हो रहा है वो 7 हो रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन एन एरे। मतलब एरे में जो वैल्यूज है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ये उसको फेच आउट कर रहा है। तो द पॉइंट क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट एक नंबर में कौन सी है। तो यहां पे जो सबसे पहले हमारा आउटकम आ रहा है वो ये है कि एक नंबर आ रहा है और मिन को मुझे कुछ ना कुछ एज्यूम करना है। तो जब मिन को हम कुछ ना कुछ एज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखो कि जब हम सबसे छोटी डिजिट निकालते हैं तो सबसे बड़े को मान लेते हैं। तो मेरे पास जो डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है, तो मैंने मिन को 9 मान लिया। जब तक नंबर 0 नहीं है तब तक लूप चला। तो क्यू में मैंने क्या करा, n डिवाइडेड बाई 10, मतलब 153 अगर है तो, या 2153 है, तो जब मैं डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो 215 आएगा, 3 नहीं आएगा। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, n माइनस क्यू कर सकते हैं। तो n माइनस क्यू का मतलब हो गया कि नंबर जो है 2153 माइनस क्यू मतलब 215 इंटू 10, इसका मतलब 3 आ गया मेरे पास। अब यहां पे ये जो r है दैट इज 3, वो मिन मतलब 9, 3 अगर 9 से बड़ा है तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पे जो वैल्यू पास होगी वो पास होगी, मिन वैल्यू पास होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 यहां पे ही रही, इसका मतलब मिन की वैल्यू 9 ही रही। अब अगर हम देखें तो इसी तरह से फिर जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा n में q आ जाएगा, q का मतलब क्या है, 215। इस तरह से जब हम बार बार इवेल्युएट करेंगे तो मेरा जो मिनिमम का डिजिट है वो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे अगर मैं पहले वैल्यू की बात करूं तो 9 आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, n माइनस क्यू आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, मिन आ रहा है। अब अगर हम इसको वर्कआउट करें, मान लेते हैं कि मैंने लिया है 2153, तो सबसे पहले क्यू में क्या है, 215। अब ये हो गया आर, आर क्या हो गया, n माइनस क्यू इंटू 10। तो भैया 215 इंटू 10 2150 और n 2153 है, तो माइनस अगर करेंगे तो इसके माइनस करने से मेरे पास यहां पे 3 आ जाएगा, दैट इज योर लास्ट डिजिट। अब हम यहां पे आते हैं तो r हमारा 3 है, मिन हमारा 9 है, तो 3 9 से बड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो r की वैल्यू जो है वो मिन में आई, इसका मतलब r की वैल्यू मिन में आने का मतलब है कि r की वैल्यू में मिन की वैल्यू में r आया, इसका मतलब मिन की वैल्यू जो पहले 9 हुआ कर रही थी वो अब 3 में कन्वर्ट हो गई। अब n में q आ गया, तो n में q का मतलब क्या है, 215 आ गया। अब q में क्या आएगा, 21। अब ये होगा n 215 माइनस 21 इंटू 10, 210, तो यहां पे 5 आया। अब यहां पे 5 मेरे को मिल गया। अब यहां पे जब आएंगे तो मिन की वैल्यू r, r में क्या है, 5 है। 5 क्या 3 से बड़ा है, नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो r की वैल्यू ही मिन में जाएगी। बड़ा है तो 5 अगर बड़ा है तो मिन की वैल्यू क्या होगी, मिन, मिन का मतलब है 3, इसका मतलब मिन में 3 तो रहा भाई। r हमारा 5 है जो 3 से, अभी तो मिन में 3 है ना, अगर बड़ा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो मिन में 3 पड़ा है तो 3 टू ट्रांसफर हुआ।
अब हमारे पास n में q आया, तो n में q का मतलब क्या है, 21 आ गया, और इसमें q में 21 आ गया, q में 2 आ गया, सॉरी q में 2 आ गया। अब जब 2 आया तो n में क्या है, 21 माइनस 20, इसका मतलब 21 माइनस 20 अगर करोगे तो 1 आएगा, तो r की वैल्यू 1 हो गई। अब r जो है 1 है, 1 क्या 3 से बड़ा है, नहीं, अगर नहीं बढ़ा है तो r जो है वो मिन में जाएगा, इसका मतलब मिन की वैल्यू 1 हो गई। अब हमारे पास क्या हुआ, n में q आ गया, इसका मतलब 2। अब यहां पे q में क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0। अब n क्या है, 2 माइनस 0 इंटू 10, 0, तो यहां पे 2 ही बचा। अब r 2 है, अब r की वैल्यू 2 जो है वो मिन में क्या है, 1। इज 2 ग्रेटर देन 1? बिल्कुल है। अगर है 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब मिन की वैल्यू मिन में जाएगी, मिन की वैल्यू 1 है तो मिन की वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी। अब अगर हम रिटर्न मिन को करेंगे तो मिन की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब 2153 का सबसे छोटा डेटा कौन सा हुआ, 2153 का सबसे छोटा डेटा 1 हुआ। तो जब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक को, तो फिल इन द ब्लैंक को ड्राई रन करके जरूर देखो। जब ड्राई रन करोगे तो आपको सही पकड़ पता चलेगी कि उसका रिजल्ट हमारा क्या हो, राइट। तो आज हमने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डिस्कस करा है, जो कंपलसरी में आता है, और कंपलसरी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 1 वर्ड आंसर या डेफिनेशन एक 1 मार्क की आती है, 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह के सेट का होता है जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन प्लस 3 के 2 क्वेश्चन, तो टोटल 10 विच इज अ पार्ट ऑफ योर कंपलसरी एंड यू आर नॉट सपोज टू लूज मार्क। आप इसमें मार्क्स खो नहीं सकते बेटा। तो बच्चों अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये पार्ट अच्छे से करना है तैयार। तरीका मैं एक एक क्वेश्चन में एक एक वीडियो, एक एक दिन में एक एक वीडियो आपको भेजूंगा लगातार, तो आप उनको अगर ढंग से देखेंगे और उसके प्रोसेस करने के तरीके को समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके डिटेल्ड वीडियो को जानने के लिए आप अपने फुल वीडियोस पे जा सकते हैं और फुल वीडियोस पे इसका पढ़ सकते हैं, और उससे आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।